महाभारत के 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बताएंगे महाभारत के उन 5 योद्धाओं के बारे में जिन्हें छल पूर्वक मारा गया। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, महाभारत युद्ध में बिना छल के इन योद्धाओं को हरा पाना असंभव था। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत। और इसके लिए सारे नियम और लोकाचार भुला दिए जाते हैं। पहले योद्धा जिनके साथ छल किया गया वो थे पितामह भीष्म। महाभारत के महायुद्ध के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में इनका नाम आता है। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म बेहद ही पराक्रमी और भगवान परशुराम के शिष्य थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। भीष्म को हराए बिना महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय असंभव थी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो ना तो पुरुष था ना ही स्त्री। शिखंडी का जन्म से एक ही लक्ष्य था, भीष्म की मृत्यु। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस बात का ज्ञान पांडवों को था। भीष्म ने स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए अंत तक युद्ध देखते रहे। दूसरे योद्धा जिन्हें छल से मारा गया वो थे द्रोणाचार्य। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद गुरुद्रोण को सेनापति बनाया गया। ये कौरव और पांडवों के गुरु भी थे। भीष्म के समान यह भी पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, लेकिन द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कह रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तीसरा योद्धा था जयद्रथ। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में जयद्रथ सिंधु प्रदेश का राजा था। इसका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्धक्षत्र का पुत्र था। वृद्धक्षत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफी समय बाद हुआ था और उसे उसके पिता से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अर्जुन ने कैसे इस काम को अंजाम दिया। मित्रों, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। आप जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने चक्रव्यूह में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारा था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो उससे ठीक पहले उन्होंने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई। यह देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए।
जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्यदेव बादलों से बाहर आ गए। फिर क्या था, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उन्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। यह मस्तक हवा में उड़ते हुए सीधे वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा। वृद्धक्षत्र इस समय आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक जैसे ही एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वे भी मारे गए। चौथा योद्धा था कर्ण। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा अपने आप को ब्राह्मण बताकर ली थी, जिस कारण परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि वह उस समय अपनी विद्या भूल जाएगा जब उसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और निहत्थे कर्ण पर वार कर दिया और कर्ण की मृत्यु हो गई। भगवान परशुराम के शाप के कारण कर्ण इस अपने आखिरी समय में अपनी विद्या भूल जाता है। दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया एक ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर लिया है। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते हो। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। मित्रों, महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा जिसका वध छल पूर्वक हुआ था वह है दुर्योधन, जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। मित्रों, दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं श्री कृष्ण का समधी भी था, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन का वध छल पूर्वक किया गया था। गांधारी के देख लेने से दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें कमर से ऊपर प्रहार करने का नियम था, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे वार किया, जो उसका निर्बल हिस्सा था। बाकी का शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का अंत हुआ। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। कथामृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।